लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिस तरीके से मौजूदा सरकार की वजह से एक परिस्थिति बनी हुई है, जिस परिस्थिति की वजह से आज बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा हो गया। भाई कब तक बिहार पिछड़ा रहेगा, ये सवाल पूछने की जरूरत है हम लोग को। पूछिए, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आज कहते हैं भैया कि हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, हम लोग 10 लाख रोजगार देंगे तो 20 लाख रोजगार देंगे। पूछिए, पिछले 3 दशक से, लगभग पिछले 32-33 साल से अगर इन लोगों पर नहीं तो आज किस पर भरोसा किया हम लोगों ने? आज जो लोग सत्ता में है, पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में बैठे हैं। 90 के दशक से हम लोग देखते आ रहे हैं लालू जी और उनके परिवार को। पिछले 2 दशक से 20 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछिए इन लोगों से, जब इतना समय आप लोगों को मिला तो आप लोगों ने क्या किया बिहार के लिए? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई 5 बड़े कार्य बता दे कि इन्होंने बिहार के विकास के लिए की हो, ये जो हारने को कहेंगे मैं तैयार हूं। पर हकीकत है कि पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बांटने की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ बांटने की राजनीति करने लगा। और आज जब हम लोग इनसे रोजगार मांगने जाते हैं तो बदले में क्या मिलता है भैया? लाठी। नीतीश जी का दिल बड़ा छोटा है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास शायद नहीं पढ़े। जिस छत्रपति शिवाजी को इस देश पर गर्व होता है, सनातन को गर्व होता है, और जिनकी वीरता का लोहा दुनिया मानती है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रेरणा में 370 धारा समाप्त हुआ और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। एक भारत श्रेष्ठ भारत लेकर आज हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। जहां उग्रवाद होता था, लेकिन आज उग्रवाद समाप्त होकर भारत की मूल धारा से जुड़ा और 370 धारा समाप्त होकर आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। बहुत ईर्ष्या रखते हैं नीतीश जी। हम कहते ही हैं कि भाई पटेल भाइयों जोड़ना ही है, तो नीतीश जी में कुछ रखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों, छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ो, आपका इतना बड़ा इतिहास है। सभी वंश कुल में क्या किए नीतीश जी? बिहार को धोखा दिए कि नहीं? आप सबको धोखा दिए कि नहीं? लालू जी ने क्या किया 15 साल तक बिहार में, आप देखे कि नहीं? 2 दिन मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले तेजस्वी जी 2 दिन में बिहार को कैसा बना दिए थे, देखे कि नहीं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका सम्मान करती है। वंचित समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, सामान्य वर्ग के समाज को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर आज अपने बागवानी में एक सुंदर बागवानी की तरह, जिस बागवानी में हर प्रकार का फूल हो, ऐसे फूल इस गुलदस्ते में सजा, इस बगीचे में सजा, सबका साथ सबका सम्मान की बात करते हैं। और नीतीश जी क्या किए हमारे जितन चचा? होबे करता थी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र भाई मोदी जी, एक में कोई शक न है। और जहां मोदी है वहां सब कुछ संभव है। तो मोदी जी कहलथिन है कि 2030 आते आते हिंदुस्तान संसार के सबसे प्रथम अर्थव्यवस्था हो जाते, एक से आगे कोई बड़ा देश ना होती संसार में, ये करके रहते थे नरेंद्र भाई मोदी जी। ये आज
जौन बात के भंवर में हमनी आज भरमे थिए घूमे थिए ओकरा तोड़े की जरूरत है और देश के आगे बढ़े। वो देश के जे आज फिरका प्रस्ती आज शक्ति कुछ आगे पीछे होवे थे, कहीं भाषा के नाम पर कहीं क्षेत्र के नाम पर टकराए थे लोग, वो न बने रहती नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी भी कोई कमजोर न थी, उनके से आशा लेके उनके से प्रेरणा लेकर के आज ये कहल जाए कि आज निर्मोह राजनीति करे थे, न जात के न पात के न बाल के न बच्चा के न परिवार के, एक और एक उनका साधना है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। जौन आदमी जगड़ा कहल के पलटू राम और पलटू राम से प्रभावित संचालित और वही पलटू राम के साथ आज भी जुट करके आज का करे थे और जगड़ा हिस्सेदारी ज्यादा देवे लगा बढ़ा दे थी। तो यही गुने हम कही कि तो कागजी केल्थिन है और वही पर आरक्षण के दूगो बिल ले लीजिए और दूगो बिल ले हमनी सब ओखनी होल कहते कि हमनी पास के लिए अरे भाई हमनी एनडीए के लोग सब मिल लिए हल, प्रधानमंत्री से भी मिल लिए हल और एक मत से विधानसभा में पारित होले है कि भाई जनगणना होवे की चाहिए। तो जनगणना हो ले, लेकिन ओखनी कहती कि हम नहीं जनगणना खइयो, तो हम कैसे मानी उनका जनगणना। लेकिन एक बात खाली हम पूछलिए जेकरे पर हमरा तुम तो आम कहल थी, यही शेड्यूल कास्ट के हिमायती है। तो कहे का मतलब न ये बैकवर्ड के हिमायती है न ये शेड्यूल कास्ट के हिमायती है, ये सिर्फ उलट पुलट के मुख्यमंत्री खाली रहल चाहत। आवाज ये हालत उनका हो गए है। हम तो बड़ा भाई के रूप में हम उनका सजेशन देंगे कि अगर इज्जत और बचावेला हो नीतीश कुमार तो तू रिजाइन कर दे दो कि भाजपा के कोई लोग मुख्यमंत्री बनते और तो देश चला लेते, लेकिन वो न कर सकते। तो हम ये कहल चाहिए कि आज सत्ता ला, आज भाई भतीजा ला, आज बेटा बेटी ला सब जे राज करे सकती और नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम करे सकती। लेकिन 10 साल के बाद पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बननी थी, मैं पुनः जीत करके आया तो इस पुल का भी निर्माण हुआ और जहां बलि लेता था जहानाबाद के बगल में, उस पुल का भी निर्माण हुआ। विकास पुरुष आए गए, बहुत विद्वान लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सड़कों का जाल जिसकी कल्पना उस समय नहीं करता था, एक नीतीश कुमार स्वयं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो एक NH बनवाए थे, एक राजनाथ सिंह के समय में और एक खंडूरी साहब के समय। 3 नेशनल हाईवे जहानाबाद से गुजरा था और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान। अखंड भारत के निर्माण का कोई प्रणेता सामने खड़ा है तो नरेंद्र मोदी खड़ा है। ये गुजरात नहीं, देश खोज रहा है, ये देश खोज रहा है। इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।